आज का विषय, क्या उद्धार खो सकता है? हर मसीही व्यक्ति के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या मेरा उद्धार खोएगा तो नहीं? अगर किसी ने वचन सुना, सुनकर विश्वास किया और अपना जीवन यीशु को देने का सोच लिया और वचन के अनुसार ही जीवन जीने का निश्चय किया है और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान लिया, तो दोस्तों उसी समय पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करने लगता है। जो कोई भी यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है और विश्वास करता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, उसी समय से पवित्र आत्मा उसके अंदर होके उसे चलाने लगता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का उद्धार हो गया है। अब सवाल यह है, क्या एक बार उद्धार पाया हुआ मनुष्य क्या उद्धार खो सकता है? अब उद्धार पूर्णतः परमेश्वर की ओर से मिलता है और अगर कोई उद्धार पाता है तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका उद्धार परमेश्वर की ओर से है। उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अच्छे कर्मों के कारण परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरे अच्छे कर्मों के कारण ही मेरा उद्धार हुआ। ऐसा घमंड हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। इफिसियों अध्याय 2 का वचन 8 और 9 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए ही बनाया है। परमेश्वर यह कभी नहीं चाहेगा कि हम बुरे कर्म करें। परमेश्वर ने हमें इस इच्छा से नहीं बनाया कि हम बुरे बने, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए ही बनाया है। और हमें भी हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। तो अगर कोई अच्छा जीवन जीता है और अच्छे कर्म भी करता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से दान है और परमेश्वर का अनुग्रह है। तीतुस 3:5 कहता है, उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इसका मतलब है, जब किसी का उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो मनुष्य नया बनता जाता है। अब दोस्तों, एक बार उद्धार पाने के बाद क्या उद्धार खो सकता है? आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। दोस्तों, जब किसी का उद्धार होता है तो उसे पवित्र आत्मा मिल जाता है और पवित्र आत्मा कभी भी छोड़कर नहीं जाता। जब तक हम जीवित हैं तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा। इसका मतलब है कि अगर पवित्र आत्मा हमें छोड़कर नहीं जाता है तो उद्धार कैसे खो सकता है? आइए वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 और वचन 16 लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब यीशु यहाँ पर कौन से सहायक की बात कर रहे हैं? यीशु यहाँ पर सत्य के आत्मा की बात कर रहे हैं, मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। देखा, यहाँ पर यीशु ने कहा कि तुम्हारे साथ एक सहायक होगा, मतलब पवित्र आत्मा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब है कि अगर एक बार परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिल जाए तो वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर इससे पहला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:15, तो उसमें भी यही लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे
वह अनंत जीवन पाए। देखिए वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। लेकिन विश्वास करना मतलब क्या है? अगर कोई सिर्फ ऐसा कहे कि हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? देखिए कोई भी मनुष्य एक मनुष्य को तो धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर आपके मन की बातों को जानता है। अगर कोई कहे कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा भी लेता है, चर्च भी जाता है, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो, तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। ऐसे झूठे मसीहियों का उद्धार नहीं होता, क्योंकि उनकी जुबान पर यीशु है, मन में नहीं। अब कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बपतिस्मा ले, चर्च जाए और उसका उद्धार ना हो। आइए पढ़ते हैं कि वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 21 लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। आगे लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे वचन 23 में लिखा है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों परमेश्वर को सब पता है। वो सबके मन को जानता है। किस मनुष्य में सच्चाई है, कौन मनुष्य धर्मी होने का ढोंग कर रहा है, परमेश्वर को सब पता है, क्योंकि परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर सच्चे मसीहियों को भी जानता है और परमेश्वर ढोंगी झूठे मसीहियों को भी जानता है। अगर कोई बपतिस्मा लेकर या चर्च जाकर खुद को मसीही कहे और उसके मन में अगर बुराई है, अगर उसका मन शुद्ध नहीं है, तो ऐसे मनुष्य का कभी उद्धार होगा ही नहीं। परमेश्वर जानता है कि कौन अंत तक टिका रहेगा और उसी का उद्धार होगा। झूठे मसीहियों को कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा और ना ही उनका कभी उद्धार होगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हीं लोगों पर होगा जो सच्चे हैं और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। तो दोस्तों अगर आपका जीवन प्रभु में सही है, मतलब वचन के अनुसार है, और अगर आप हर बात में परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आपका उद्धार हुआ है और आपका उद्धार कभी नहीं खोएगा। और अगर परमेश्वर में किसी का जीवन ठीक नहीं है, तो उसका उद्धार नहीं होगा। और अगर उद्धार हुआ ही नहीं, तो उद्धार खोने का सवाल ही नहीं। तो दोस्तों सच्चे मसीही व्यक्ति का अगर उद्धार हुआ है, तो वो कभी नहीं खोएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि हम चर्च जाएंगे और चर्च के पास्टर से बपतिस्मा लेंगे तो हमें उद्धार मिल जाएगा, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि यीशु पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो तो सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और आप स्वर्ग जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा के कारण लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पाप तो क्षमा हो गए हैं। तो सोचिए, ऐसा सिखाने वालों का उद्धार होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। और ना ही उस मनुष्य का उद्धार होगा जिसने ऐसी गलत शिक्षा पाकर बपतिस्मा लिया और गलत शिक्षा पाकर यीशु पर विश्वास किया है। मत्ती का अध्याय 15 का वचन 14 लिखा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। इसका मतलब है दोनों का उद्धार नहीं होगा, ना गलत सिखाने वाला ना सीखने वाला। लेकिन सबको परखने की आत्मा दी गई है, सबको बुद्धि दी गई है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 का 38 और 39 लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई
आगे वचन 39 में लिखा है, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। देखिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, तो आपको उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों, उद्धार सबके लिए है। यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए, जगत के हरेक मनुष्य के लिए क्रूस पर खुद को बलिदान किया। तो उद्धार सबके लिए है। जो कोई यीशु को सच्चे मन से स्वीकार करता है, वो हरेक मनुष्य उद्धार पाएगा। रोमियो की पत्री अध्याय 10 का 9 लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, जैसे हमने वचनों से सीखा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार होता है, लेकिन दोस्तों कैसा विश्वास? जैसे वचन कह रहा है कि सच्चे मन से किया हुआ विश्वास। अगर कोई इस तरह से सच्चे मन से विश्वास करता है तो उसका उद्धार भी होगा और ना ही उसका उद्धार कभी खोएगा। देखिए, हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर अपना जीवन जीना चाहिए ताकि शांति से रह सके। सोचिए, अगर किसी के पास पैसे हैं या कोई कीमती वस्तु है तो वो उसे कहाँ रखता है? या तो वो उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखेगा या फिर जैसे आजकल लोग अपनी कीमती चीजें या पैसे बैंक में रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। दोस्तों, उसी तरह हर किसी को अपना उद्धार का जीवन संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि उद्धार से भी कीमती हो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो हमें हमारा उद्धार का जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपकर अपना जीवन जीना चाहिए ताकि हमारा उद्धार का जीवन सुरक्षित रहे। और दोस्तों, अगर किसी से कोई गलती होती है तो वो परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर के साथ सच्चे विश्वासी की तरह चलता रहना चाहिए। और जो कोई यीशु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जीता है वो पाप से दूर रहता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप करता ही नहीं, क्योंकि उसको परमेश्वर का भय होता है। देखिए, अगर आपके मन में सच्चाई है और सच में आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है और अगर आप परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे हो, तो आपको अपने उद्धार के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका उद्धार नहीं खोएगा। आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में प्रवेश जरूर करेंगे। आमीन।